नमस्कार, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। बच्चों, विगत क्लास जो आपकी चल रही थी थोड़ा सा गैप हो गया था, लेकिन मैं जो टॉपिक लेके आया हूं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्लास 12 केमिस्ट्री एमपी बोर्ड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलोल्केन तथा हेलोइरिन का मैं टॉपिक लेके आया हूं। चलिए आज हम बच्चों बात करेंगे हेलोएल्केन तथा हेलोइरिन के बारे में। आज का हमारा टॉपिक ही है हेलोएल्केन तथा हेलोइरिन के बारे में। पाठ का नाम ही है हेलोएल्केन तथा हेलोइरिन। कक्षा 12 जो बच्चे पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड में, जो हो क्लास 12 के एमपी बोर्ड के केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का जो चैप्टर है हेलोएल्केन तथा हेलोइरिन, तो उस चैप्टर का ये टॉपिक हेलोएल्केन तथा हेलोइरिन हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, सबसे पहला बिंदु ये है कि हेलोएल्केन होता क्या है। हेलोएल्केन के बारे में जाने, सबसे पहला बिंदु तो यही है, सबसे पहली टॉपिक विषय यही है कि हेलोएल्केन है क्या। चलिए हेलोएल्केन के बारे में जानते हैं। हेलो का मतलब होता है बच्चों, हेलो का मतलब है हेलोजन। और हेलोजन बच्चों जैसे एक्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हेलोजन है। हेलोएल्केन में हेलो जो शब्द है वो हेलोजन है, और हेलोजन को हम एक्स से दर्शाते हैं। और एक्स का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और एल्केन तो आप सब लोग जानते हैं बच्चों, क्या होता है एल्केन। एल्केन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध हो। हम उसे क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, एकल बंध, उसे हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हेलो एल्केन में हेलो हेलोजन है, और एल्केन क्या है आपका, कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंधों से हम एल्केन कहते हैं। मतलब हेलो एल्केन में हेलोजन और एल्केन से मिलकर बना हुआ है। ये एक ऐसा यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, जिसमें हेलोजन और एल्केन आपस में मिलकर बने हुए हैं। इसे हम हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक, चलिए बात आगे बढ़ाते हैं हम हेलो एल्केन के बारे में। एल्केन में मान लीजिए हम ले लेते हैं कार्बन, CH4। ठीक, कार्बन ले लिया हमने। और इस कार्बन में बच्चों, इस कार्बन में क्या होता है, इस कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन से घिरा हुआ है। समझना मेरी बात, एक व्यक्ति है जो 4 हाइड्रोजन से घिरा हुआ है। इस कार्बन के एक हाइड्रोजन, क्या इस कार्बन के एक हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आ जाए, हेलोजन आ जाए। इस कार्बन के एक हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आ जाए, हेलोजन। -H, इस कार्बन के एक हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आ जाए, हेलोजन। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, हेलो एल्केन। कहने का तात्पर्य कि एल्केन में हाइड्रोजन के स्थान पर हेलोजन का प्रतिस्थापन, एल्केन में हाइड्रोजन के स्थान पर हेलोजन का प्रतिस्थापन हेलो एल्केन का। एल्केन में हाइड्रोजन के स्थान पर हेलोजन का प्रतिस्थापन, किसी के जीवन में कोई दूसरा व्यक्ति आए और उसको प्रतिस्थापित कर दे, वो एल्केन कहलाता है। सॉरी, तो एल्केन्स में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आ जाए, हेलोजन। एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर क्या आ जाए, हेलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन क्या कहलाता है, हेलो एल्केन या हेलो रीन कहलाता है, सॉरी हेलो एल्केन कहलाता है। ठीक, आज का तो इसकी डिफिनीशन ये होगी बच्चों, डिफिनीशन में नोट कर लीजिएगा। इसकी परिभाषा होगी हेलो एल्केन की, कि एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु के, एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणु द्वारा, एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को
हैलोजन परमाणु के द्वारा हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। हैलोजन परमाणु के द्वारा क्या कर दिया जाता है? प्रतिस्थापन, या प्रतिस्थापन लिख लेते हैं, सॉरी, प्रतिस्थापन से हैलो एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हैलो एल्केन का निर्माण होता है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है बच्चों कि एल्केन्स में जो हाइड्रोजन हो उसके स्थान पर हैलोजन आ जाए, उसके स्थान पर क्या जाए? हैलोजन। कोई भी एल्केन्स, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, कुछ भी आ जाए तो एल्केन्स के हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु आके प्रतिस्थापित कर दे। क्या कर दे? प्रतिस्थापित कर दे। एल्केन्स में हाइड्रोजन परमाणु जो है के स्थान पर कौन आ जाए? हैलोजन आ जाए, वही तो हैलो एल्केन है। और हैलो एल्केन को सामान्य रूप में इसे सामान्य रूप से RX द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। RX द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि एल्केन्स में हाइड्रोजन के स्थान पर हैलोजन आ जाए। एल्केन्स के हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन हैलो एल्केन का निर्माण करता है। आप देख ही रहे हैं, उदाहरण आप देख ही रहे हैं। और उदाहरण ले लें तो CH3 बॉन्ड CH3 एथेन, और एथेन जो है इसमें हैलोजन जो है क्या करता है? हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है, -H। तो ध्यान से देखिए, H बॉन्ड C बॉन्ड H CH, और हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर कौन आ गया? X। तो एथेन से एथिल हैलाइड बन गया। एथेन से क्या बन गया? एथिल हैलाइड। तो मेरा सीधा सा तात्पर्य यह है बच्चों कहने का कि एल्केन्स में हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर हैलोजन परमाणु का आना हैलो एल्केन कहलाता है, या एल्किल हैलाइड। ठीक, एल्केन्स में हैलोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन। ठीक, परिभाषा नोट कर लीजिए। चल, अब बात करता हूं मैं हैलो एरीन का। हैलो एरीन, हैलो एरीन क्या होता है? चलिए चर्चा करता हूं हैलो एरीन। हैलो का मतलब सब लोग जानते हो, हैलोजन। हैलो का मतलब हैलोजन। और हैलोजन में कौन कौन आता है? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, और आयोडीन आता है। हैलो एरीन में हैलो का अर्थ है हैलोजन, हैलोजन में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और एरीन भी सब लोग जानते हो बच्चों। एरीन मतलब एरोमेटिक। एरीन का मतलब एरोमेटिक, जैसे बेंजीन। क्या? बेंजीन। अब बेंजीन की स्ट्रक्चर चलिए देखते हैं, उसी में समझ में आ जाएगा क्या है। आपने ध्यान दिया होगा कि बेंजीन ऐसा बना होता है, ये बेंजीन है। बेंजीन के हर मोड़ पर कार्बन और हाइड्रोजन है। तो बेंजीन में जो हाइड्रोजन परमाणु है, तो हाइड्रोजन परमाणु क्या करता है? उस हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर देता है। मतलब बेंजीन का जीवन बढ़िया चल रहा है। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। लेकिन जैसे हैलोजन परमाणु पहुंचा तो हाइड्रोजन कूद के बाहर चला गया। इतना डरता है हैलोजन से, क्योंकि हैलोजन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व हैं। तो हैलोजन को डर के मारे हाइड्रोजन क्या हो गया? बाहर चला गया। तो जब हैलोजन अटैक किया तो यहां से एक हाइड्रोजन क्या हो गया? बाहर हो गया। और जब बाहर हो गया तो ये बन गया C6H5, क्योंकि एक बाहर हो गया है, और X, तो हैलोजन प्राप्त हो गया। कहने का तात्पर्य है कि एल्केन से जब हैलोजन अटैक किया तो हाइड्रोजन बाहर चला गया।
और जब एरीन में मतलब एरोमेटिक में, इसमें एरोमेटिक में हाइड्रोजन पहुंचा तो वहां से भी हाइड्रोजन भाग गया, क्योंकि हाइड्रोजन तो आवारा है, हाइड्रोजन देख के भाग जाता है भाई। तो एल्केन्स में जब हाइड्रोजन अटैक किया तो वहां से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गया, और एरोमेटिक में जब हाइड्रोजन अटैक किया तो वहां से भी हाइड्रोजन फुर्र हो गया। तो कहने का इसमें तात्पर्य यह है कि एरोमेटिक के हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन हेलो एरीन या एरिल हैलाइड का। इसकी भी परिभाषा अपन लोग नोट कर लेते हैं। चलिए इसकी भी हम परिभाषा आपको नोट करा दें, इधर साइड लिख दें बगल में, कोई दिक्कत? चलिए इसकी भी परिभाषा आप नोट कर लीजिए कि जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, जब एरोमेटिक के हाइड्रोजन परमाणु, जब एरोमेटिक के हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन से हेलो एरीन या एरिल हैलाइड प्राप्त होता है। हेलो एरीन या एरिल हैलाइड प्राप्त होता है। कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि जब एल्केन्स में हाइड्रोजन अटैक किया, एल्केन्स में हैलोजन अटैक किया तो हाइड्रोजन फुर्र से बाहर चला गया तो हेलो एल्केन बना दिया, और एरोमेटिक में जैसे हैलोजन पहुंचा दे दनादन हाइड्रोजन भाग गया। कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि देखते हो जब कभी पापा लोग पहुंचे ना तो बच्चे ऑलरेडी भाग जाते हैं। सेम वही सिचुएशन है, जैसे हैलोजन पहुंचा तो हाइड्रोजन फुर्र जैसे पहुंचा, क्यों? क्योंकि हैलोजन पापा है और हाइड्रोजन कौन है? बेटा है। बाप बाप होता है बच्चों, तो हैलोजन बाप है, और हैलोजन जैसे पहुंचा तो हाइड्रोजन फुर्र हो गया, तो क्या बन गया? हेलो एरीन। और एल्केन में जैसे हैलोजन पहुंचा तो वहां से हाइड्रोजन फुर्र हो गया, तो क्या बन गया? हेलो एल्केन। तो सीधी सी बात है कि जब एल्केन में हैलोजन परमाणु पहुंचता है तो हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाता है, तो हेलो एल्केन। और जब एरोमेटिक में हैलोजन पहुंचता है तो हाइड्रोजन फुर्र हो जाता है, तो हेलो एरीन प्राप्त होता है। बच्चों अगर आपको समझ में आया हो पूरा सा हेलो एल्केन हेलो एरीन का पूरा परिचय आपको समझ में आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान लोगों तक पहुंचना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं हम आपको अगले टॉपिक में वीडियो के साथ।